वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर वेव फ्रॉक फॉर 3 ईयर बेबी गर्ल। जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है और साथ में 1 मीटर बेस फैब्रिक लिया है। तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है। अब हम बैक का पार्ट कट करेंगे। तो फोल्डेड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हम लेंगे 5 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। और यहाँ पे चेस्ट का पार्ट हमें लेना है 8.5 इंचेस। हल्का सा राउंड शेप देते हुए हम होल ड्रॉ करना है इस तरह से। और बैक पार्ट की लेंथ हमने रखी है 25 इंचेस और यहाँ से लाइन को एक्सटेंड करते जाना है हमारी लेंथ तक इस तरह से क्रॉस में। और नेक के ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 1.5 इंचेस। और नेक ड्रॉ करना है यहाँ पे बैक पार्ट के लिए हल्का सा राउंड शेप देते हुए। अब हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से हमने बैक का पार्ट कट कर लिया है। और यहाँ पे हमें फ्रंट का पार्ट कट करना है। तो फैब्रिक से हमने एक रेक्टेंगल पीस कट किया हुआ है जिसकी लेंथ हमने ली है 14 इंचेस। इसके ऊपर हमें बैक का पार्ट हमने जो कट किया है इसे सीधा रखना है। और इसे एज इट इज हमें मार्क कर लेना है इस तरह से और हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। और यहाँ पे अब हम नेक भी कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हमें सेंटर से फोल्ड करना है इस तरह से। और यहाँ पे हमें नेक की ब्रॉडनेस लेनी है 2.5 इंचेस और लेंथ हम लेंगे 2 इंचेस। और हल्का सा राउंड शेप देते हुए नेक ड्रॉ करना है यहाँ पे फ्रंट के लिए और हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक पार्ट कट कर लिए हैं। और यहाँ पे हमें बेस फैब्रिक कट करने हैं। तो बेस फैब्रिक के ऊपर हमें मेन फैब्रिक को सीधा रखना है इस तरह से और इसे एज इट इज़ मार्क करने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने फ्रंट और बैक के लिए बेस फैब्रिक कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे बेस फैब्रिक को हमें मेन फैब्रिक पे उल्टा रखना है और अच्छे से मिलाएंगे हम यहाँ पे। और इस तरह से बैक पार्ट पे भी हमें बेस फैब्रिक उल्टा रखना है और आर्म होल में नेक पार्ट में हमें सिलाई लगानी है दोनों पार्ट में इस तरह से। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है आर्म होल्स में और नेक पार्ट्स में इस तरह से दोनों पार्ट में। और यहाँ पे अब हल्के हाथों से हम नोचेस लगाएंगे जहाँ भी हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे आर्म होल्स में और नेक पार्ट में हमें नोचेस लगाने हैं। और नोचेस लगाने के बाद हमें इस राइट साइड पे टर्न करना है। ये देखिए हमने फ्रंट और बैक को राइट साइड पे टर्न कर लिए हैं और एक को राइट रखते हुए दूसरा हमें उल्टा रखना है इसके ऊपर और दोनों शोल्डर में सिरे लगा के हमें इसे अटैच करना है। ये देखिए हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें नेक पार्ट पे रफल अटैच करनी है। तो सबसे पहले हमने 2 स्ट्रिप्स कट की हुई है फैब्रिक से जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 34 इंचेस और लेंथ हमने ली है 5 इंचेस और 7 इंचेस।
अब यहाँ पे हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है स्ट्रिप्स को इस तरह से, और यहाँ पे हमें इस तरह का शेप ड्रॉ करना है रफल के लिए, हल्का सा राउंड शेप देते हुए, और हमें इससे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इससे कट कर लिया है। और यहाँ पे दूसरे स्ट्रिप्स को भी हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पे भी हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है इस तरह से। और हमें इससे कट कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों रफल के लिए स्ट्रिप्स कट कर ली है, और इसकी जो राउंड शेप बॉर्डर है इसे हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है इस तरह से। दोनों स्ट्रिप्स में रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है इस तरह से। और यहाँ पे अपर बॉर्डर पे हमें बड़े नंबरों की सिलाई लगानी है गैदरिंग के लिए। और यहाँ पे हम रफल बनाएंगे, तो सबसे पहले एक धागे को अलग करके हमें एक हल्के हाथ से खींचते जाना है, और यहाँ पे हमारी रफल तैयार होती जाएगी इस तरह से। दोनों स्ट्रिप्स में हमें रफल बनानी है। ये देखिए हमने इस तरह से 2 रफल बना ली है। और यहाँ पे हम नेक पार्ट के ऊपर रफल अटैच करेंगे, तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को हमें उल्टा रखना है। और यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट पे सेंटर मार्क करेंगे सबसे पहले, और पार्ट को हमें उल्टा रखना है, और इसके ऊपर हमें दोनों रफल को अटैच करनी है। तो सबसे पहले छोटी वाली रफल को हम यहाँ पे उल्टा रखेंगे, और इस मार्किंग को मिलाते हुए हमें शुरुआत करनी है, और मार्किंग तक हमें अटैच करना है। और इसके ऊपर हमें बड़ी रफल को भी अरेंज करना है, और ऊपर से सिरा लगा के इसे भी अटैच कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों रफल अटैच कर ली है, और इसे राइट साइड पर रन किया है। और इसके बाद हमें इसके ऊपर फिर से कवर सिले लगा देनी है इस तरह से। ये देखिए हमने सिले लगा दी है। तो इस तरह से हमने दोनों रफल अटैच कर ली है, और यहाँ पे नीचे की तरफ भी हमें रफल अटैच करनी है। तो सबसे पहले हमने इस तरह के रेक्टेंगल पीस कट किए हुए हैं, जिसकी लेंथ हमने ली है 12 इंचेस। और यहाँ पे एक और रेक्टेंगल पीस कट किया हुआ है जिसकी लेंथ हमने ली है 8 इंचेस। और एक रफल के लिए हमने एक स्ट्रिप्स कट की हुई है, जिसकी लेंथ हमने ली है 6 इंचेस। इसकी नीचे वाले बॉर्डर को हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है तीनों पार्ट में। ये देखिए हमने रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है तीनों पार्ट्स में इस तरह से। और यहाँ पे हमें अपर बॉर्डर पे बड़े नंबरों की सिलाई लगानी है, और तीनों पार्ट में हम गैदरिंग करेंगे। और यहाँ पे हमें एक धागे को अलग करके एक हल्के हाथ से हम खींचते जाएंगे, और यहाँ पे तीनों पार्ट में हमें पूरी ब्रॉडनेस में गैदरिंग करनी है इस तरह से।
ये देखिए हमने तीनों पार्ट पे गैदरिंग कर ली है और इससे हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर अटैच करना है। तो इस तरह से हमें अरेंज करना है तीनों रफल को। इस तरह से अपर बॉर्डर को मिलाते हुए तीनों रफल को हमें अरेंज करना है और ऊपर से सिले लगा के तीनों को हमें अटैच कर लेना है। ये देखिए हमने तीनों रफल अटैच कर ली है और इससे हमें सीधा फ्रंट पार्ट के ऊपर अटैच करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को इस तरह से अरेंज करेंगे, सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हमें इस रफल को उल्टा रखना है नीचे वाले बॉर्डर पे और ऊपर से सिले लगा के इससे अटैच कर लेना है। ये देखिए हमने रफल को अटैच कर लिया है फ्रंट पार्ट के ऊपर और यहाँ पे अब फ्रंट और बैक को दोनों को हमें रॉन्ग साइड पे टर्न करना है इसकी फिटिंग के लिए और अच्छे से मिलाएंगे हम फ्रंट और बैक को। और यहाँ पे 1 इंच की गैप पे हमें सिलाई लगानी है दोनों तरफ से और हमें फ्रॉक को फिटिंग करना है। ये देखिए हमने दोनों तरफ से 1 इंच की डिफरेंस पे सिलाई लगा के फ्रॉक को राइट साइड पे टर्न कर लिया है और यहाँ पे नीचे वाले बॉर्डर पे हमें सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम बेस फैब्रिक के ऊपर इस मेन फैब्रिक को हम इसके ऊपर फोल्ड करते हुए जाएंगे, डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। तो फाइनली तैयार है हमारा डिज़ाइनर वेव फ्रॉक। दोस्तों अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।